और चलिए अब खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। राज्य स्तरीय आरोग्य मेला को लेकर आयुर्वेद विभाग के निदेशक डॉक्टर आनंद शर्मा ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता की। ये मेला 24 से 27 नवंबर तक MSJ कॉलेज ग्राउंड में राज्य स्तरीय आरोग्य मेला आयोजित किया जाएगा। करौली कलेक्ट्रेट के समक्ष 7 सूत्री मांगों को लेकर पटवार संघ द्वारा अनशन और धरना प्रदर्शन किया गया। दौसा में वेतन विसंगतियों को लेकर राजस्थान पटवार संघ की ओर से अनशन और धरना प्रदर्शन किया गया। करौली में चिटफंड कंपनियों से पीड़ित जमाकर्ता और अभिकर्ता द्वारा कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया है। जमाकर्ताओं ने सरकार से निवेश किया हुआ पैसा वापस दिलाने की मांग की। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के दडोडिया गांव में एक युवती ने अपने ही घर में बिल्ली से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। कोटा में नाराज वकील सड़कों पर उतरे और नारेबाजी कर आक्रोश जताया। वकीलों ने रैली निकाली और पीठासीन अधिकारी का ट्रांसफर करने की मांग उठाई। अलवर के अकबरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत माधोगढ़ ग्राम पंचायत के मीणा की धाणी गांव के पास सरिस्का के जंगलों में 8 से 10 साधु वेश में आए लोगों के द्वारा महिलाओं से बदसलूकी और गाली गलौज की। अजमेर दौरे पर आए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जल्द अजमेर कैरेज कारखाने को वंदे मातरम प्रोजेक्ट के तहत वेगन मरम्मत का काम सौंपे जाने की घोषणा की। बीकानेर में आज राजस्थान रोडवेज संयुक्त मोर्चे के तत्वाधान में चल रहे प्रदेश व्यापी आंदोलन के 8वें चरण में सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने केंद्रीय बस स्टैंड पर 2 दिवसीय धरने की शुरुआत कर दी है। शाहपुरा में राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर जयपुर ग्रामीण के तहसील मुख्यालयों पर पटवारी 24 घंटे की हड़ताल पर रहे। झालावाड़ शहर के खेल संकुल स्टेडियम में बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने के लिए जिला प्रशासन ने नवाचार के प्रोजेक्ट आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। उदयपुर में संभाग स्तरीय अमृता हाट 24 से 30 नवंबर तक राजकीय फतेह उच्च माध्यमिक स्कूल के ग्राउंड में होगा। हाट में व्यवस्थाओं की सुनिश्चितता करने के लिए आयोजन समिति की बैठक हुई। धौलपुर शहर की निहालगंज थाना पुलिस ने 1000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। यह अवैध रेता के मामले में करीब 5 वर्ष से फरार चल रहा था। बीकानेर शहर में एक युवक के अरमानों का कत्ल उसकी नई नवेली दुल्हन ने जेवरात और नकदी लूट कर डाला। शहर के फड़ बाजार निवासी एक युवक ने अपनी पत्नी के खिलाफ कोर्ट गेट थाने में मामला दर्ज करवाया है। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में सामाजिक संस्थाओं द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अलवर जिले में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा बालिकाओं को गुड टच, बैड टच और स्पर्श की चुप्पी तोड़े GTBT कार्यक्रम के फेज प्रथम के अंतर्गत जानकारी दी गई। झीलों की नगरी उदयपुर में फतेह सागर पर चल रही कायाकिंग और कनोइंग अभ्यास में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों के अभ्यास से वंचित रखने पर छात्रों ने विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपा। बस्ती के तुंगा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से शराब बेचने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। झालरापाटन की गोमती सागर चौपाटी के सामने स्थित हर्बल गार्डन के समीप झाड़ियों में पड़े कचरे में आज किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राजधानी में IPL मैच के आयोजन को लेकर हाल ही में बीते दिनों रॉयल्स का प्रतिनिधिमंडल जयपुर पहुंचा था, जहां उन्होंने SMS स्टेडियम का जायजा लिया। इस दौरान कई सुझाव दिए गए, जिस पर अब RC तैयारियों को लेकर जुट गया है। अजमेर जिले के विजयनगर कस्बे में आज राज दरबार सिटी स्थित श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ भैरव मंदिर की पेरिका का मंगल प्रवेश हुआ। साध्वी मंडल ने खरीग्राम स्थित RSWM से विहार किया। बारां जिले के कस्बा थाना में अज्ञात कारणों के चलते 1 दर्जन सुअरों की मौत से पशुपालक चिंता में है। स्थानीय लोग इन मौतों को किसी स्वाइन फ्लू जैसी गंभीर बीमारी होना मान रहे हैं। अजमेर जिले के विजयनगर थाना कस्बे में आज कांग्रेस सेवा दल की ओर से शहर में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकालकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने का आह्वान किया गया। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में राजस्थान पटवार संघ के पदाधिकारियों द्वारा तहसील कार्यालय के बाहर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। चूरू की सदर थाना पुलिस ने मंगलवार को भालेरी रोड गाजसर तिराहे पर एक कार से 1 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस ने कार में सवार फतेहपुर के 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया। उदयपुर गोकुंदा थाना क्षेत्र के छिपाला गांव में खेत पर पशुओं को चराने गई वृद्ध का अचानक पैर फिसलने से वो कुएं में गिर गई, जिससे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। केशवराय पाटन थाना क्षेत्र में पैदल राहगीर बुजुर्ग को कार चालक ने टक्कर मार दी। पैदल राहगीर महफूज खान की इस दौरान मौत हो गई।
जयपुर में कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केशावत की बेटी का अपहरण हो गया। अभिलाषा कल स्कूटी से बाजार गई थी। आज एयरपोर्ट रोड पर लावारिस हालत में उसकी स्कूटी मिली है। भरतपुर में सामूहिक विवाह सम्मेलन में अजीबोगरीब शपथ दिलाई गई। शपथ में हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने की बात की गई है। इसके साथ ही बौद्ध धर्म को अपनाने की शपथ दिलाई गई। भरतपुर के कुम्हेर कस्बे में 11 जोड़ों के विवाह के बाद शपथ की रस्म हुई। सामूहिक विवाह का आयोजन निजी मैरिज गार्डन में संत रविदास सेवा विकास समिति ने किया था। कोटा के नेशनल हाईवे 27 के सिमिलिया टोल प्लाजा पर कर्मचारियों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। टोल कर्मियों ने शिकायत पुस्तिका मांगने पर परिवार को बेरहमी से पीटा। फास्टैग से बैलेंस भी कट गया, फिर भी नकदी मांगी गई। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की भिलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए श्रीगंगानगर के सादुलपुर में नशा मुक्ति की केंद्र में छापा मारकर भारी मात्रा में नशीली दवाइयों की खेप बरामद की है। टीम ने एक डॉक्टर सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ब्यूरोक्रेसी पर बयानबाजी मामले में आईएएस एसोसिएशन ने सीएम को पत्र लिखा है। पत्र में बीकानेर और अलवर की घटना का जिक्र किया गया। ब्यूरोक्रेट ने कहा कि सरकार के लिए ब्यूरोक्रेसी हार्ड वर्क करती है। मंत्री रमेश मीना की फटकार से आहत बीकानेर कलेक्टर के मीटिंग छोड़ने पर सियासत गर्मा गई है। वहीं इस मामले में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री फ्रस्ट्रेशन में है, वो मर्यादा भूल बैठे हैं। पुलिस के अनुसार तीनों युवक बाइक पर सवार थे। कबलीसर गांव के पास एक चारे से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर उनके ऊपर पलट गया, जिससे नीचे दबने से तीनों ही लोगों की मौत हो गई। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार है। पाली के नेशनल हाईवे 162 पर जार्डन गांव के पास ओवरटेक के दौरान ट्रेलर ने ट्रैवल्स बस को टक्कर मार दी। हादसे में महिला सहित 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई है। साथ ही 6 यात्री घायल हुए। बता दें कि पूरी बस में 36 से ज्यादा लोग सवार थे, लेकिन गनीमत रही कि बाकी यात्री सलामत हैं। बता दें कि बस सीकर से पाली होते हुए अहमदाबाद जा रही थी कि जार्डन के पास ओवरटेक के चक्कर में ट्रेलर से भिड़ गई। दौसा शहर की लालसोट बाईपास पुलिया पर बीती रात एक बार फिर हादसा हुआ। यहां अमरूदों से भरी पिकअप पलट गई। इस हादसे में पिकअप के ड्राइवर और खलासी को आसपास के लोगों ने पिकअप से बाहर निकाला। दरअसल अमरूदों से भरी ये पिकअप सवाईमाधोपुर से सहारनपुर जा रही थी। इसी दौरान पुलिया पर रॉन्ग साइड से आ रहे वाहन को बचाने के चक्कर में गाड़ी पलट गई। बूंदी में केशवरायपाटन थाना क्षेत्र से निकल रहे कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर अरनेटा फाटक के पास पीछे से आ रही बेकाबू इको कार के आगे चल रहे डंपर में घुस जाने से कार सवार आधा दर्जन महिला पुरुष घायल हो गए। अलवर किशनगढ़ बास थाना इलाके में 3 बहनों का इकलौता भाई ललित के एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। जिले के किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र नागल मोचिया गांव के पास बाइक सवार ललित जाटव को ट्रैक्टर ने टक्कर मारी थी। कोटा के केशवरायपाटन में कार और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक की मौत हो गई है, वहीं 13 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। घायलों को एमटीएस अस्पताल पहुंचाया गया। उदयपुर के गोगोंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर कार और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे के बाद कार अनियंत्रित होकर पलट गई। 2 महिलाओं सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जोधपुर के भोपालगढ़ कस्बे में स्वर्णकार समाज भवन में आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में 51 युवाओं ने रक्तदान किया। किसान कांग्रेस के जिला सचिव शुभू भाई प्रजापति ने रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की। जोधपुर के भोपालगढ़ के सीओ सुदर्शन पालीवाल ने बताया कि लंबे समय से फरार अवैध मादक पदार्थ सप्लायर को पुलिस थाना आसोप टीम द्वारा गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। जोधपुर के भोपालगढ़ के सीओ सुदर्शन पालीवाल ने बताया कि लंबे समय से फरार अवैध मादक पदार्थ सप्लायर को पुलिस थाना आसोप टीम द्वारा गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। टोंक के देवली में चोरों का आतंक देखने को मिला। शहर के मुख्य मार्ग पर रखी 2 कैबिनों में चोरों ने रात में हाथ साफ किया। चोरों ने स्कूल की दीवार के पीछे हिस्से से कैबिन का चद्दर काटकर वारदात को अंजाम दिया। चूरू के सादुलपुर में एक परिवार के साथ मारपीट और 4 लोगों को कमरे में बंद कर जिंदा जलाने की कोशिश का मामला सामने आया है। वहीं पत्नी का आरोप है कि 2 लोग उसके पति को शराब पिला रहे थे। बताया जा रहा है कि उनके मना करने पर भी आरोपियों ने उसके परिवार के साथ मारपीट की और चारों को कमरे में बंद कर दिया। साथ ही उसके आगे तेल छिड़क दिया और जलाने का प्रयास किया। ऐन वक्त पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को बचाया गया। राजसमंद के गोमती चौराहे के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर आधी रात करीब 12:30 बजे रोडवेज बस और ट्रेवल्स बस के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस भयानक हादसे के बाद दोनों ही बसों की चीख पुकार मच गई। हादसे में 18 यात्री घायल हुए। हादसे के बाद एक बार हाईवे का आवागमन भी जाम हो गया, मगर बाद में पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को तत्काल आरके जिला चिकित्सालय राजसमंद पहुंचाया। साथ ही हाईवे की यातायात व्यवस्था को बहाल कराया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय की सदर थाना पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।
जानकारी के अनुसार धनत पुलिया पर नाकाबंदी के दौरान रिठाला चौराहे की ओर से आती हुई ऑल्टो कार को रुकवाया गया, जिसमें 3 व्यक्ति बैठे पाए गए। कार की तलाशी लेने पर 35 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा कार में पाया गया। कोटा शहर के दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में बाइक सवार बेखौफ बदमाश राह चलती महिला के गले से सोने की चेन तोड़कर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई घटना से आसपास दहशत मच गई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। ब्लड बैंक के पास चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों के चेहरे सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। वारदात को 2 बाइक सवार बदमाशों ने अंजाम दिया था। बारां की कस्बा थाना कस्बे में कुशवाहा बस्ती में एक टापरी में आग लग गई। बस्ती के बीच आग लगने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कुशवाहा बस्ती के पप्पू कुशवाहा की टापरी में भूसा और घास रखी हुई थी। छोटे बच्चों ने खेलते समय टापरी में आग लगा दी। घटना के बाद ग्रामीणों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। जोधपुर की खेड़ापा थाना तथा आसोप थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस की धाराओं में दर्ज मुकदमों में वांछित मूलतः पंजाब और वर्तमान में पंजाब वर्नाले वाले राजदीप उर्फ राजदीप सिंह को गिरफ्तार किया। कोचिंग नगरी में चाकूबाजी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। चंद्रेश्वर इलाके में बर्थडे पार्टी के दौरान एक युवक पर चाकू से हमला कर उसे घायल किया गया, जिसे एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झुंझुनू के बुहाना के सरकारी अस्पताल में बीती रात एक्सीडेंट में घायल 2 महिलाओं और बच्चों को इलाज के लिए पहुंचे थे, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिला। इमरजेंसी में रहने वाले डॉक्टर भी ड्यूटी से नदारद होने से मरीज को इलाज नहीं मिल पाया। बता दें कि हादसे में 3 घायलों की नर्सिंग स्टाफ ने महरम पट्टी की। परिजन करीब घंटे भर तक इंतजार करते रहे। आखिरकार परिजन हरियाणा के नारनौल में इलाज के लिए घायलों को निजी वाहन से लेकर गए। ग्रामीण और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा द्वारा बीकानेर जिला कलेक्टर से अभद्रता करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बीकानेर शहर भाजपा की ओर से मंत्री रमेश मीणा के खिलाफ संभागीय आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। अलवर में रोडवेज कर्मचारियों ने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। रोडवेज कर्मियों को प्रत्येक महीने की 1 तारीख को वेतन देने, रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन, नई बसों की खरीद सहित 21 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जोधपुर आए। उन्होंने हाल ही में बीकानेर जिला कलेक्टर को कार्यक्रम से बाहर निकालने का लेकर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के नुमाइंदों द्वारा जिला कलेक्टर को बाहर निकालने की घटना दुखद है। भीलवाड़ा जिला प्रभारी मंत्री महेश जोशी ने अजय माकन की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अजय माकन को जो भी जिम्मेदारी गई है उन्होंने वो अच्छे से निभाई है। मुझे इस बारे में जानकारी मीडिया से प्राप्त हुई है कि उन्होंने इस्तीफा दिया। कोटा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर शिक्षा नगरी के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने बताया कि यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। दिसंबर के पहले हफ्ते ये यात्रा कोटा पहुंचेगी, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं को संबोधित करने आए ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा ने सांसद किरोड़ी लाल मीणा के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने अधिकारियों के साथ मारपीट की हो, मुकदमों में वांछित रहे हो, उन्हें कुछ कहने का हक नहीं है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का विरोध किए जाने के बयान के बाद गुर्जर समाज में ही 2 फाड़ नजर आ रही है, जिसके बाद गुर्जर समाज के युवाओं ने विजय बैसला का जमकर विरोध जताया। सोमवार को जब विजय बैसला जयपुर से दौसा के पाटोली पीपलखेड़ा एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए तो गुर्जर समाज के युवाओं ने विजय बैसला का विरोध कर दिया। इस दौरान वहां युवाओं ने विजय बैसला के खिलाफ नारेबाजी की, तो वहीं सचिन पायलट के पक्ष में नारे लगाए गए। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।